युद्धवीर जी सीधे आपके पास आते हुए, देखिए बड़े बड़े ऐलान यहाँ पर किसानों के लिए किए गए हैं और केन बेतवा नदी को लेकर भी जो जोड़ने वाली परियोजना है उसे सीधे 9 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। 44,000 करोड़ रुपए की लागत से इसको शुरू किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसानों की राहत के मद्देनजर कुछ कदम तो सरकार की ओर से उठाए गए हैं। देखिए, मेरे से पूर्व में भी बताया, मैं दोहराना नहीं चाहता। 2015-16 में ये घोषणा की गई थी कि 2022 में किसान की जो आय है उसको दुगना कर दिया जाएगा। 2015-16 के बाद उस टाइम पे 8,000 करीब 8,000 रुपये किसान की आय थी। जो टोटल टारगेट था वो 21,000 के करीब किसान की आय कर देने का 2022 में दावा किया गया था। 3 साल के बाद NSSO का जो सर्वे हुआ उसमें ये तय हुआ कि किसान की आय 3 साल में 2016 के बाद 3 साल में 10,000 पे पहुंची और उसी रेशो में अगर हम आज कैलकुलेट करें तो 12,000 किसान की आय बनती है। वो जो 21,000 का दावा था वो कहाँ गया? इस बजट में किसान ये सोच रहा था कि कोई ऐसा जादू करेगी सरकार, उसकी आय डबल हो जाएगी 2022 में। ऐसा वायदा इस सरकार के माध्यम से किया गया था, तो वो गायब है टोटल। आज बात की जा रही है कि हमने MSP की पेमेंट की। वो राकेश जी ने भी कहा, योगेंद्र जी ने भी कहा, MSP की पेमेंट करना, पहले हमने सामान दिया जी, उसके बदले में अगर हमको कीमत दी तो वो कोई एहसान नहीं है। और MSP में सरकार के आंकड़े हैं, केवल मात्र 8% खरीद कुल उत्पादन की देश में कृषि उत्पादों की होती है जी। हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो मांग है कि बाजार में जो MSP की घोषणा हो उसका लाभ 100% किसान को मिले। तो इसीलिए तो अच्छा, ये एक भूमिका को हटा दिया गया ना, इसलिए तो अब सीधे पैसा दिया जाएगा किसानों के खाते में। हाँ, मैं आपकी बात बता रहा हूँ जी। पैसा सीधा, और जहाँ से भी पैसा पेमेंट की बात है, पेमेंट तो पहले भी किसान का बिक जाता है तो होती है, उसका माध्यम कोई भी हो सकता। सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है कि इनका जो वायदा था C2+50 का, उस पे दाम मिले और उस पे एक एक दाना बाजार खरीदे या सरकार खरीदे। हम भी जानते हैं कि सरकार 100% नहीं खरीद सकती, लेकिन बाजार को बाध्य किया जाए, जो कीमतें तय की जाती हैं उस कीमत से कम पे किसान की खरीद ना हो। ये हमारी मांग रही। इसी के माध्यम से जो है किसान का जो जीवन सुधर सकता है, किसान जो है इस कर्जे की खेती से निकल सकता है। उसमें पूरे बजट में कहीं एड्रेस नहीं किया गया। और योगेंद्र जी ने बताया कि टोटल जो एलोकेशन बजट की है एग्रीकल्चर की वो घटी है। गौरव भाटिया जी के आंकड़े मुझे नहीं पता कहाँ से आए हैं, लेकिन ये सर्वविदित है और ये ओपन आंकड़े हैं।